फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते करते मेरा फिर एक बेटा हुआ। मुझे 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे, तो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा। और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती और मैं बोली, भगवान मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। मेरा नाम पूजा वाल्मीकि है। मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मेरे पापा राजस्थान के हैं, मेरी मम्मी बंगाली है। तो मेरी शुरुआत की मैं मसीह के पहले से जो मेरा जीवन है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरा 6 महीने था, तभी मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ। पैदा बल्कि मैं सही हुई थी, 6 महीने बाद मुझे एक्सीडेंट हुआ। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद फिर डॉक्टरों ने इलाज उन्होंने जांच वगैरह अच्छे से नहीं किया था, तो गलत इंजेक्शन लगा दिए थे मेरे पैरों में 12। वो इंजेक्शन लगने के बाद मेरा हड्डी जो पूरा गल चुका था। गलने के बाद उन्होंने 1 महीना तक कंटिन्यू मुझे बेंटिस करके ऑक्सीजन पे रखा जाता था। वो ऐसा करते करते कई महीना बीत गया। बीतने के बाद फिर मेरे मम्मी, पूरे फैमिली में मैं ही एक पहली लड़की थी, तो मम्मी क्या किए, लेके गए दिल्ली। वहाँ से बंगाल से सीधा दिल्ली लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद चेकअप हुआ कि वहाँ तो बीच का हड्डी नहीं है, वो गल चुका है। तो बोला अभी उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप जब 19 साल की हो जाएगी उसके बाद आप इलाज कर सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने लेके आए। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा तकलीफ में रहने लगी, चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी। जैसे मैं 6-7 साल की हुई तो ऐसे हाथ के सहारे में चलती थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती थी मैं। तो ऐसा करते करते मैं हुई 10 साल की हुई। 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी, हम 3 बहन हैं, मैं सब में बड़ी हूँ, मेरे से और 2 बहन हैं छोटी। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए, तो फिर हम 3 बहन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए और मेरी बीच वाली बहन जो है वो बंगाल में, सबसे छोटी राजस्थान में है। ऐसा हम अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सोचा कि नहीं, अभी जो ज़िंदगी हमारी, पापा तो छोड़ के चले गए, अब कैसे जाएगी। ऐसे मैं हर दिन भगवान को बोलती थी कि भगवान अब तो हमारे दुख की बात, मेरे मन की बात मैं किसको बोलूँ, भगवान किसको बोलूँ मैं, कि ऐसा रात दिन रोती थी मम्मी के लिए। क्योंकि उस टाइम मेरा पैर ऐसा था तो सब मुझे बोलते थे ये हमारे सर पे बोझ है, बोझ है, बोझ है। कोई संभल, तो उतना है। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे मामा मामी, मेरी मौसी लोग ने मुझे, मेरी बीच वाली बहन को पाला पोसा बड़ा किया, वो लोग ने पढ़ाए। फिर जितना हम लोग पढ़ना चाहते थे उतना पढ़ नहीं पाए क्योंकि आर्थिक तंगी थी घर पे, इसके लिए। और ऐसे बहुत से ऐसे ताने वगैरह होने लगा घर में। तो फिर मैंने बोली कैसे ज़िंदगी हमारी, क्या करना, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, ऐसे सोचती थी। फिर एक डर भी होता था कि कैसे ख़त्म करूँ, हिम्मत तो चाहिए हमें ख़त्म करने के लिए, ऐसा भी लगता था। फिर मैं हर भगवान को पुकारती थी। तो ऐसा हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या, अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा उसमें एक लगाव होता था कि मैं भी वो क्रॉस पहनूं, मैं भी उस गॉड को, ऐसे एक लगा था। फिर मैंने, दिमाग से निकल गया मेरा। फिर जिंदगी मेरी ऐसा धीरे 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 बहुत तकलीफ में जाने लगा। जाते 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 फिर अचानक मेरे सब मुझे धुतकारते थे कि तू लंगड़ी है, तेरी जिंदगी कैसे जाएगी, तेरे से कौन शादी करेगा, तुझे हमेशा हमको जिंदगी भर पालना है, ऐसा बहुत से ताने होने लगे थे। फिर मैं बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। फिर मैं बोली नहीं, अभी जो भी है, जैसा भी हो, मेरे लिए रिश्ता देख रहे, चलेगा, मैं कर लूँगी। तो रिश्ता तो देखा उन्होंने, मेरे फैमिली वालों ने रिश्ता देखा, ड्राइवर था। पर वो ड्राइवर के साथ शादी तो हुआ था, पर वो एक शादी नहीं माना जाता। जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन रात को वो ड्राइवर, उसको मालिक का कॉल आया था। मेरी इच्छा नहीं थी उससे शादी करने की, पर ऐसा बात मुझे मालूम पड़ा उसके बारे में, तो मेरी इच्छा नहीं, मेरी फैमिली का भी इच्छा नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं करूँगी तो घर में इतनी टॉर्चर होने लगी थी, सब ताने मारने लगे थे मुझे। फिर मैं बोली जाने दो, अगर होता है नसीब में शायद यही है तो यही हो जाएगा। तो किया। उसके बाद तो उसी दिन वो चला गया, भाग गया वो, तो वो चला गया। उसके बाद
मेरे बड़े मामा लेके आगे, बोला नहीं जाने दो, मेरी बेटी, मेरी लड़की, बहन की लड़की है, अगर वो ज़िंदगी भर ऐसा रहेंगे तो ऐसे ही संभालेंगे हम लोग। तो होने लगा। फिर उसमें मेरी बड़ी मामी और भी है, बहुत से गांव वाले हैं, ताने मारने लगे कि ये ऐसा करी वैसा करी, अब कैसे इसका ज़िंदगी जाएगा। ऐसा मैं सुन सुन के फिर अंदर ही अंदर बहुत टूटने लगी थी मैं। फिर मेरी मौसी बोली, बेटा एक काम कर, तू आ जा यहाँ पे मुंबई में। तो मैं बोली कि, बोला तेरा पैर का इलाज करना है मुझे, आ जा तू जय जय हॉस्पिटल में। मैं बोला ठीक है। फिर मैं आई तो वहाँ लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है, तुम्हारे शरीर में खून कम है, तुमको 3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हमें मौसी बोले अभी गाँव मत जा, यहीं पे रह तू। तो फिर मैं यहाँ पे रहने लगी। रहते रहते मेरी मौसी गाँव चली गई। तो यहाँ पे रहते तो अचानक मैंने जो शादी हुआ, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। तो वो भी दिल्ली के हैं, वो मेरे हस्बैंड तो दिल्ली के हैं। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा और बोला मुझे तुझसे शादी करना है। मैं बोली ऐसे कैसे कोई इंसान ऐसे अचानक बोल सकता आके, आजकल का दुनिया कैसा है क्या है, मेरी आगे भी 2 बहन है, मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी ऐसा कर सकती हूँ। तो बोले नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, मैंने ऐसा बोला। तो बोला नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरी सास आई मुझे देखने के लिए। तो बोला बेटा, जब मेरा बेटा जब आपको पसंद करता है, मेरे बेटे की पसंद नहीं मेरी पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा आजकल की ये दुनिया में ऐसी सास कहाँ मिलेगी जो अपने बेटे को ऐसा एक अपाहिज लड़की को शादी कराना चाहते। तो मुझे लगा ये फैमिली बहुत अच्छा है और परमेश्वर का अच्छा है फैमिली। तो मैंने मेरी सास को देख के मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए। तो मेरे परिवार वालों को लगा कि मैं मर गई, मैं लापता हो गई। 4-5 साल तक उनको कोई मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था। सबको लगा कि ये ख़त्म हो चुकी है, नहीं है दुनिया में। तो जैसे मेरा लव मैरिज तो हुआ हमारा, पर 3 महीने बाद ऐसे धीरे धीरे तकलीफ मारना पीटना चालू, इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। फिर मैं सोचती थी यार, इतना तो मार मैंने, मेरे माँ नहीं था तो भी मैंने अपने मामा के घर पे भी, मामा मामी के घर पे भी इतना मैंने मार नहीं खाया। तो मैं ये क्या करी, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं बोली भगवान हे भोले, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता, तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले। फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ, ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते करते मेरा फिर एक बेटा हुआ। मेरा बेटा हुआ तो हुआ जैसे हॉस्पिटल से लेके आई, 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे। तो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं बोली हे भगवान, मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर ऐसा हल्दी वगैरह लगा के उसको ये करी। तो कंटिन्यू ये मार कई सालों तक चलता रहा। कम से कम हो गया 1.5 साल तक ये कंटिन्यू चलता रहा। चलने के बाद फिर मैंने एक दिन बोली नहीं, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। अगर मुझे मेरे बेटे को बचाना है तो मुझे ये घर से जाना होगा, तो ही मेरा बेटा जी पाएगा, नहीं तो नहीं। मैंने ये ठाना था, क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था। वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामोलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे, मुझे और मेरे बेटे को। इतना वो मच्छर काटने से मेरे बेटे को बीमारी लग गई थी, दम की बीमारी। तो फिर वो ऐसा करते करते बोले नहीं, अब तो मैं इस घर से निकलूंगी। तो मैं 1.5 साल की, मेरा लड़का 1.5 साल का था तब मैंने घर छोड़ दी थी खुद से ही। बोले नहीं, मुझे मेरे बेटे को जिंदा रखना है तो मैं कहीं पे भी काम करूंगी, कहीं पे भी कुछ करूंगी, मैं अपने बच्चे को, मेरे बेटे के लिए मैं करूंगी। ये बोल के मैं निकल गई। निकलने के बाद फिर मैं मेरे घर पे आई, मैं मेरे मौसी मेरे मामा उनके पास आई तो उनको बताई ऐसा ऐसा बात है। तो
मेरे फैमिली वाले ने बोला तूने अपने हाथों से किया ना तो तू भुगत, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था, मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे छूना था। प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया हाथ मेरा कि नहीं तू जा, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। फिर मैंने अब क्या करूँ, फिर आ गई। आने के बाद मैं स्टेशन पे बैठी थी, बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी। मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरी। उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैं उनको बता नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम कि अनजान लोगों को कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बोला नहीं बेटा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसा मानो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे पास। मैं बोली परमेश्वर कौन होता है? पहला सुसमाचार मेरे पास पहुंचा। ऐसा तो एक्चुअली तो जब मेरा बेटा पेट में था ना, तभी एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि तुम बहन तुम प्रभु पर विश्वास करो, गॉड पर, तो गॉड तुम्हारा जीवन को बदलेगा। तभी मुझे ये सब भरोसा नहीं था, मैंने विश्वास नहीं किया था परमेश्वर पर। तो उस समय की बात, प्रभु बोलता है ना मैंने तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर ने मुझे वो बदलापुर स्टेशन पे उस सिस्टर के साथ मुझे मिला है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की कि बेटा तू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए वो होगा, तू विश्वास कर। तो उन्होंने प्रार्थना की और चले गए। मैंने इतना दिल पे नहीं लिया उस टाइम तो, और मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को उस टाइम। फिर मेरे बच्चों को खाने पीने का दिया और वो चले गए। चले जाने के बाद मैं पूरी रात बैठी, फिर बहुत रात हो चुकी। फिर मैं वापस रिटर्न चल के वापस मैं अपने ससुराल आ गई। आने के बाद फिर मार खाई, बहुत मारे उन्होंने मुझे, मारे। फिर मैं क्या करूँ, रोते रोते फिर रही। फिर मेरे बेटे को भी मारा। मैं बोली अब कैसे मैं बर्दाश्त करूँ, मैं तो सोचती थी कि सही हो जाएगा सब कुछ। फिर मैं 6 के 7 दिन बाद फिर निकल गई, मैं उस घर से फिर निकल गई। बोली नहीं अब नहीं जाऊंगी मैं। फिर मैं बदलापुर स्टेशन पे गई। मैं आज ख़त्म कर दूंगी अपने आप को, मैं अपने आप को आज ख़त्म कर दूंगी। मेरा बेटा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी। मैं गई, फास्ट ट्रेन आ रही थी। जैसा मैंने उड़ी मारा, मेरा बेटा भी था। क्या मालूम वो कौन व्यक्ति था, वो मुझे मालूम नहीं। मेरा पैर भी फंस गया था पटरी में, किसने बचाया मुझे मालूम नहीं। और ट्रेन चली गई, मैं साइड में को मेरा बेटा, मैं बोला अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा का। फिर और एक लंबे से एक अंकल थे, वो कौन थे मुझे मालूम नहीं। वो बोला बेटा तुम मत, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो बोले अंकल ने मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बोला चिंता मत करो तुम्हारा बेटा देखो वहाँ बैठा है, वो फल फ्रूट वाले की गोदी में। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर वहाँ से फिर वो ट्रेन जाने के बाद वहाँ उस पटरी से फिर इस साइड में आई और बैठी रही, पूरा दिन बैठी थी वहाँ पे। रात को 8 बजे तक बैठी थी मैं। फिर अचानक जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे एक आंटी भाड़े से रहती थी, तो उन्होंने रूम खाली कर दिया था, तो वो दूसरे जगह आई रहने के लिए। तो उन्होंने मुझे स्टेशन पे देखा तो बोला अरे बे पूजा तू यहाँ पे। मैं बोली हाँ आंटी क्या हुआ। मैं बोली ऐसे ऐसा बात है। बोलता अरे तूने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उस परिवार से। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला चल एक काम कर, मैं तू मेरी बेटियों के साथ रहना, मेरे घर चल, जो मेरी बेटी खाएंगे वो तुम लोग खाना, तू खाली मेरी बेटियों का ध्यान रखना। तो उनके हस्बैंड जो है ना वो चर्च में जाते थे। हाँ वो चर्च तो जाते मगर पीते भी थे वो। तो बोला एक दिन वो ऐसा अंकल ऐसा फोटो के सामने ऐसा प्रेयर कर रहे थे। तो मैं बोली आंटी ये क्या कर रहे हैं। तो बोलता अरे वो चर्च जाता है ना इसलिए वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है, वो पूजा कर रहा है। तो मुझे इतना ये नहीं हुआ। तो मैंने चलो कोई बात। फिर वहाँ पे मैं रहने लगी। रहते रहते फिर जब उनकी बड़ी बेटी, आंटी की बड़ी लड़की, तो उनके लिए एक रिश्ता आया था पूना से। और रिश्ता आया तो लड़के की बहन और माँ और पिताजी ये लोग आए थे पूना से। और मुझे मालूम नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार है। तो जैसा वो आंटी क्या बोली बेटा आज मेरे लड़की का मंगनी है, तुझे देखेंगे तो लोग बहुत सवाल करेंगे तू कौन है क्या है, तू एक काम कर बेटा कहीं चली जा। मैं बोली आंटी मैं कहाँ जाऊंगी बच्चे को लेके। तो एक काम कर तू चल बाथरूम में तू रहे, जब तक मंगनी हो जाए तब तक वो लोग चले तो तुझे मैं छोड़ दूंगी। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया मेरे को लेटरिन में ले जाके मुझे और मेरे बेटे को बंद कर दिए। हाँ बाथरूम में बंद कर दिए उन्होंने, बंद कर दिए। तो उसमें से फिर आधा घंटा हो गया,
और मेरा बेटा भी रो रहा है और मैं उसका मुंह ऐसा बंद कुरकुर रखी कि उसका आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। वो रो रहा है और मैं बोली भगवान भगवान कर रही हूँ मैं ऐसे ही बाथरूम में बैठ के। और फिर अंदर ही अंदर बाथरूम में रोने लगी। फिर अचानक जो कितना टाइम तक अंदर? अंदर थी मैं कम से कम 1 घंटा तक। हाँ, और मैं एक पैर पे ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं। मेरे पैर में भी बहुत दर्द दे रहा था और मैं रो भी रही थी। फिर उतने में लड़के का बहन, जो बड़ी बहन थी, वो आए तो बोला आंटी मुझे बाथरूम जाना है, दरवाज़ा खोलिए ना, कोई तो है। तो लड़की की माँ ने बोली कि नहीं, ये लड़की के पिताजी गए हैं अंदर। तो बोला ठीक है, ऐसा बोल के वो बोला ठीक है चलेगा, मैं बाद में आती हूँ। तो वो सिस्टर चली गई। चले जाने के बाद फिर वो 10-15 मिनट बाद वापस आए। बोला आंटी कितना देर हो गया, अंकल दरवाज़ा खोले नहीं, देखो ना क्या है, मुझे बाथरूम जाना है। तो बोला हाँ करती हूँ, ऐसा करके उन्होंने भेज दिया। फिर आए, बोला आंटी कुछ तो बात है। अरे देखो वो पीते हैं, कहीं गिर तो नहीं गए बाथरूम में पी के, 1 घंटे से ऊपर हो गए, आप लोग दरवाजे नहीं खोल रहे हो। फिर वो लड़की, मैं सब सुन रही हूँ, मुझे आवाज़ आ रहा है बाथरूम के इधर से। तो लड़की की माँ बोलती कि नहीं इसके उसके पापा नहीं है, कोई और है। तो बोला कौन है, आप झूठ बोले, दरवाज़ा खोलो। तो जैसे दरवाज़ा मुझे ऐसा खोला बाथरूम में, को बोला पूजा बेटा दरवाज़ा खोलो। तो मैंने अंदर से कड़ी खोला। कड़ी खोलने के बाद जब मुझे देखे उन्होंने निकलते, मुझे और मेरे बेटे को, तो वो हैरान हो गई, वो लड़की की बहन। तो जो लड़की की बहन थी वो विश्वासी थी। तो बोलता बहन जब निकली, मैं जब निकली तो बहन बोल रही थी सिस्टर कि पवित्र आत्मा मुझे बार बार कुछ बोल रहे थे कि दरवाजा में कुछ तो है, कुछ तो है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अरे बाप रे तुम कहाँ से आई, वो सिस्टर मुझे ऐसा बोलने लगा। तो वो सिस्टर ने क्या किया, बोले बेटा आप परमेश्वर को जानते हो। मैं बोला नहीं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े और मुझे टेरिस पे लेके गए। लेके जाने के बाद उन्होंने बोला तुम यीशु को जानते हो। मैं बोली नाम तो सुना है, वो अंग्रेजों का भगवान है, पर मैं कभी नहीं गई हूँ ना मैं, और हम तो हिंदू, हम कैसे कर सकते, उनका भगवान कैसे हमारा भगवान हो सकता है। मैंने उनको ये बोला। तो बोला नहीं, परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने जगत से प्यार किया है, उन्हें जात धर्म, परमेश्वर मनुष्यों के लिए आया है, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता बेटा, तुम्हारी माँ के गर्भ से ही तुम्हें परमेश्वर चुना है, तुम प्रभु पर विश्वास करो। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हारा जिंदगी परमेश्वर संवारेगा। तो बोला तुम्हारा सास का नाम क्या है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। तो मैंने पूरा फैमिली का नाम बताया। तो उन्होंने बोला अरे वो तो मेरी बहन है तुम्हारी सास। उन्होंने ऐसा बोला। आशा नाम है। मैं बोली हाँ। भारती। मैं बोली हाँ मेरी ननद है। रवि जीतू। मैं बोली हाँ रवि मेरे हस्बैंड के नाम है, जीतू मेरा देवर। अरे वो तो मेरी बहन के बच्चे हैं। अरे बाप रे तुम कैसे, तुम्हारे, पर कोई बात नहीं, तुम सही जगह, प्रभु ने मुझे सही जगह पे लाया। तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा, तुम जैसा चाहते हो प्रभु ऐसा करेगा। तो उन्होंने मुझे टेरेस पे लेके गए, बहुत देर तक मुझे परमेश्वर का वचन उन्हें बताया। और जैसा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। पहला प्रार्थना में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में, आसमान में बैठी हूँ, बहुत सितारा है, स्वर्गदूत मुझे ऐसा दिखाई दिया। और मैं बहुत रोई और मेरे मन में इतना विश्वास आया कि हाँ अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। अब मैं ना ये पति को छोड़ूंगी, मैं, मेरा सब कुछ ठीक होगा। मैंने ऐसा एक ठान लिया अभी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा अब तुम पुणे आना पड़ेगा तुमको संडे को चर्च में। तो मैं बोली मौसी लगेगी, हमारी सास की बहन है। तो बोली मौसी मैं कैसे आऊँ इतना दूर। बोले बेटा परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु सब कुछ संभव करेगा। उन्होंने बोली प्रार्थना कैसे करते। तो उन्होंने बोला जैसे तुम मेरे से बात कर रहे हो वैसा तुम बात करो। तो मैं बोला ठीक है चलेगा। तो फिर मैं ऐसा शनिवार आने का रास्ता देखती थी मैं, तो ऐसा 5 दिन बीच में गैप था। तो 5 दिन मैंने जैसा वो मौसी बोल के गई थी मुझे कि परमेश्वर तुम ऐसे ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे बात करना, तो मैं ऐसा बात करती थी। और मेरे एक जीवन में एक प्यास, बोलते ना परमेश्वर का एक भूख और प्यास होता है, वो भूख और प्यास मेरे जीवन में आया था कि अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। मेरा एक ही है, क्योंकि मेरे सब रिश्ते नातेदारों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। सबको तो ऐसा लगा कि मैं मर चुकी हूँ, दुनिया में नहीं हूँ मैं। सबने ऐसा मेरे ऊपर क्लेम कर दिए थे कि ये मर चुकी हमारे लिए। तो फिर मैंने बोले अब पिता मेरा तो कोई नहीं, मैं अपनी दिल की बात, मुझे ऐसा लगा अब पिता तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु अब तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। मैंने एक ही ठान लिया था। मैं माँ बाप पप्पा मम्मी करके ऐसे प्रार्थना करती थी मैं कि पप्पा मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरे जीवन को संवारेगा। मैं ऐसा करके प्रार्थना करने लगी। जैसे शनिवार आया तो मुझे जाना था पुणे। तो मैं
मेरे पास कपड़े नहीं थे, फटा ब्लाउज, फटा साड़ी, मेरे बच्चे के पास एक ही जोड़ी कपड़ा था। तो उस टाइम मुझे उस बात का भी ये नहीं हो रहा था कि अरे मैं क्या पहन के जा रही हूँ। तभी मेरे अंदर एक भूख प्यास थी कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं मेरे परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा एक हो गया था। तो उन्होंने बोला था, मैं बोला मौसी मैं ट्रेन में कैसे बैठ के आऊँ, गर्दी कितना रहता है, कैसे चढ़ूँ। तो उन्होंने बोला जब तुम ट्रेन के पास जाते हो ना तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो मैं जैसे लोकल ट्रेन में बैठने के लिए आई तो बोली प्रभु यीशु मुझे तो प्रार्थना करने नहीं आती प्रभु, लोकल ट्रेन आ रही, मेरे हाथ में गोद में एक बच्चा है प्रभु, ट्रेन मुझे खाली मिले, मेरे पास पैसा भी नहीं है। इतना ही मैंने बोली। इतने में एक लोकल ट्रेन करजत का आया, पूरा डब्बा सामने खाली, और मैं बैठी और मैं उस टाइम बोले यीशु सच में तू है, मैंने ऐसा बोला। फिर मैं धन्यवाद दी। उन्होंने बोला था धन्यवाद दिया को हर समय धन्यवाद देते रहना तुम। तो मैंने धन्यवाद दिया। फिर मैं बोली प्रभु, वो ट्रेन में बैठ के बोली प्रभु अब मैं करजत जा रही हूँ, जो पैसेंजर जो गाड़ी होती है तो पूना के लिए, तो मेरे उसमें बैठने के लिए मेरे पास टिकट चाहिए और मेरे पास उस टाइम हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था। तो मेरे पास टिकट के लिए पैसा नहीं है प्रभु, मुझे क्या मालूम सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर पिता पापा आप मेरी मदद करना। मैंने ऐसा प्रार्थना किया और जैसे करजत में उतरी तो ऐसे ही सामने मुझे पैसेंजर गाड़ी खड़ा हुआ मिला और सामने सीट गेट वाला मुझे मिला और मैं प्रभु का धन्यवाद दी। वहाँ बैठने के बाद बोली चलो प्रभु धन्यवाद, मुझे सीट मिल गया। और बैठी बैठी फिर अचानक मेरा बेटा बहुत रोने लगा। मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है। मेरा बेटा बहुत रोने लगा, रोते रोते मम्मी भूख लगी भूख लगी। अब मैं बोली प्रभु यीशु जीसस अब मैं मेरे बच्चे को कहाँ से खिलाऊं। मैं उसको ये बोलने लगी, मैं मन में ही प्रार्थना करने लगी। अचानक एक आदमी, मैं नहीं जानती वो को, तो परमेश्वर था, एकदम लंबे चौड़े थे और वाइट कलर का शर्ट पहने थे और इतने लंबे लंबे बाल थे उनके। और वो आए और बोला बेटा बच्चा क्यों रो रहा है। मैं बोली कुछ नहीं अंकल ऐसे ही। तो बोला नहीं शायद बच्चे को भूख लगी होगी, दो मुझे गोदी में दो। तो मैं डर रही थी, अरे मैं अपने बच्चों को कैसे दे सकती दूसरे के हाथ में, कहीं लेके गए तो, मैं ये डर रही थी। बोले नहीं अंकल बेटा मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तुम्हारा बेटा रो रहा है ना, चुप नहीं हो रहा, दो मुझे। तो मैंने अंकल के गोदी में दिया। तो अंकल ने क्या किया, बिस्किट, केक, बिस्लरी पानी का बाटली, फिर बहुत सारे ऐसे खाने का इतना बड़ा थैली हाथ में मुझे दिए। बोले बेटा ये बच्चे को खिलाओ और चुप हो जाएगा, उसको भूख लगी है। इतना बोल के वो हाथ में मेरे बेटे को गोदी में दिया, हाथ में वो थैली देके और दे के ऐसा मैं अंकल को ऐसा देखने ले, उतने में वो चले गए कहाँ नहीं। फिर मैं गायब ही हो गए वो। फिर मैं खड़की स्टेशन पूना जाने तक वो अंकल को इधर वहाँ देखती रही, पर वो मुझे नहीं दिखे। वहाँ पे उतरने के बाद मैं सोची स्टेशन पे उतरे होंगे, तो स्टेशन पे भी देखी तो नहीं उतरे। तो बोले प्रभु यीशु कौन हो सकता है ऐसा। कोई बात नहीं मेरे पिता, धन्यवाद मेरे बच्चे को सुरक्षित, उसकी भूख प्यास को मिटाया प्रभु। तो मैं ये बोल के फिर वहाँ उतरी। तो फिर मुझे एक टेंशन था, मेरे पिता अब मुझे यहाँ से रिक्शा भाड़ा जाने के लिए मेरे पास रिक्शा भाड़ा नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँ, मैं चल के जा नहीं सकती इतना दूर। अब मैं रिक्शा स्टैंड के पास जाके खड़ी थी और यीशु 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 करके ऐसा बोलती जा रही थी मैं। अचानक सब रिक्शा गया, लास्ट में एक रिक्शा रुका था, वो रिक्शे में प्रेज लॉर्ड लिखा था और गॉड का था वो क्रॉस। वो रिक्शा आके रुकी। तो बोला सिस्टर बहन आपको कहाँ जाना है। मैं बोली हाँ मुझे धापोड़ी जाना है। तो बोला बैठो बैठो। फिर मैं बोली भाई मेरे पास भाड़ा नहीं है, आप जहाँ पे मुझे छोड़ोगे ना वहाँ पे आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं आपको वहाँ से भाड़ा लेके दे सकती हूँ। तो बोला बैठो बैठो आप, उसका बाद में आप बैठो, पहले बच्चा आपका गोदी में, आप चलने की तकलीफ और आप बैठो बैठो। तो मैं वहाँ बैठी। तो बोले बहन, उन्होंने मुझे रिक्शा वाले ने मुझे बोला भाई ने कि आप जो रास्ते पे आपने जो रास्ता चुना है वो सही रास्ता है आपके लिए। और मैं बोली आपको कैसे मालूम भाई, आपको कैसे मालूम। मैंने बोला मुझे गॉड बताया, मैं गॉड का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, जो रास्ते पे आप चल रहे हो उस पर अटूट विश्वास करो, वही आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। फिर मुझे और विश्वास, अरे मेरी मन की बात उन्होंने कैसे जाना। मैं रिक्शे में ये सोचने लगी। फिर उन्होंने मुझे वचन के जरिए मुझसे बातें की उन्होंने, और मैं जहाँ जाना था मुझे वहाँ छोड़े। और मैं बोली भाई आप यहाँ रुकिए, मैं पैसा लेके आती हूँ। मैं वहाँ पैसा लेने के आके देखी जब तक वो चले गए। तो बोला अरे वो चले गए, तो चले गए, मुलाकात कैसे, उनका नंबर है ना कुछ है, चले गए वो। तो प्रभु ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, मेरी हर एक ज़रूरत को प्रभु ने पूरा किया। वहाँ जाने के बाद अचानक जो घर में मैं गई थी, मतलब मेरे
चर्च में तो नहीं गई, जो घर में गई थी वहाँ देवी देवताओं का बहुत पूजा वगैरह होता था। जैसे उनके घर में मैंने पैर रखा, उतना मुझे इतना बुखार चढ़ा, मुझे और मेरे बेटे को इतना बुखार, 102 बुखार था। बोले ट्रेन से उतरे तब तो हम बुखार नहीं था, मैं अचानक मुझे बुखार आने लगा, इतना चक्कर आने लगा। तो जो मौसी थी ना, वो मौसी को इन्होंने कॉल किया, मेरी मौसी सास ने दूसरी, कि अरे पूजा आ गई है, आ जाओ तुम लोग। तो वो मौसी सास मेरी जो प्रभु में विश्वासी थी, वो आए, भाग भाग के आए। उन्होंने पानी और तेल उसमें प्रेयर किया, उन्होंने मुझे दिया कि बेटा जाओ आप विश्वास करके, ये ठंडी का मौसम था, इस पे ये ठंडा पानी में डाल के तुम नहा लो, देखो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। और मैं बोली ऐसा हो सच में? फिर मैं भी गई, बोली हाँ चलो। मैंने भी, मेरा 1.5 साल का बच्चा था, ठंडा पानी से प्रभु का लहू डाली और हम दोनों माँ बेटे नहाए, और कहाँ हमारा बुखार चला गया। मैं खुद हैरान हो गई, मैं बोली पिता ऐसे कैसे? फिर मुझे और विश्वास मेरे अंदर और बढ़ने लगा। फिर मेरा फटा ब्लाउज, फटी साड़ी थी, सब कुछ था। तो प्रभु का धन्यवाद, जब हम परमेश्वर में थे, प्रभु हमें पूरी तरीके से नया बनाता है। तो मैं वहाँ पूना जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे साड़ी से लेके सब कुछ मुझे नया, उन्होंने मुझे, मेरे बेटे को सब कुछ खरीद के दिया। और फिर सुबह मुझे चर्च लेके गए, और वो चर्च कर्नाटक के थे शायद, वो तेलुगु ऐसा कुछ भाषा में थे, मैं समझने पर मैं गई। मुझे एक विश्वास, मैं भाषा समझ में आया नहीं, मगर मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं पिता से मिलने जा रही हूँ। मुझे एक ऐसा मुझे लगा कि मैं गई, जैसे वो लोग ने मुझे, ब्रदर ने, वहाँ के पास्टर और सिस्टर ने प्रार्थना किए, तो मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि बेटी जो तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे लिए पूरा कर रहा है। और मैं इतना रोने लगी वहाँ पे, इतना रोने लगी कि मैं, ऐसा लगा कि मैंने अपनी आत्मा की, मन की बातें खोलकर मैंने अपने माँ बाप को बोला है। मैं इतना बोल के इतना रोने लगी। तो वहाँ से प्रार्थना करने के बाद फिर मैं पूना से आई। आने के बाद फिर मैं जो आंटी के घर में रहने लगी थी वहाँ पे आई। तो उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैं प्रार्थना करती गई। फिर ऐसा होकर 10 दिन हो गया था पूना से आने के बाद। मैं बोली पिता अब मैं मेरे हस्बैंड के पास जा रही हूँ, वो मुझे रखेंगे। और मैं प्रार्थना करके और मैं चल के जाती थी मेरे हस्बैंड के यहाँ पे। तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे, भगा देते थे। जा तू। जब वो घर से निकालते थे ना, तब मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, पर वो रखेगा जरूर, मेरा विश्वास है। मैं ऐसा बोल के बाहर कदम रखती थी और मैं आ जाती थी। फिर वापस 10-15 दिन बाद वापस प्रार्थना करके वापस जाती थी मैं ऐसा दूसरी बार की। फिर उन्होंने मारा, मुझे बहुत मारा पीटा, ये पूरे आंखें वगैरह सब काला काला कर दिए थे मार के, इतना मारे थे, पूरा जख्म कर दिए। तो मैं मार भी खा के निकाल दिए। बोले पिता धन्यवाद, मगर पिता मेरा विश्वास है वो रखेंगे, आप वो पूरा करोगे, मेरे पतली को आप बदलोगे। मैं ये बोल के निकल गई। फिर मैंने 15 दिन बाद कंटिन्यू 15 दिन प्रार्थना करी और मैं बोली पिता अब तीसरी बार, अब तो मुझे रखेंगे जरूर, मैं अब जा रही हूँ मेरे पिता में। प्रभु यीशु मैं अकेली नहीं, यीशु आप मेरे साथ जा रहे हो। फिर मैं चल के गई, उन्हें मारा, उन्होंने मुझे और मारा। फिर बाद में बोला रुक, अभी जाने की जरूरत नहीं, रुक इधर ही रुक। फिर मैं बोली प्रभु धन्यवाद, इतना तो बोले, आगे भी वो बोलेंगे। फिर मेरा और विश्वास होने लगा। फिर मैं वो घर में रहने लगी। फिर मेरे बच्चे को भी लेके आई। फिर वहाँ पे मैं बाथरूम में ऐसा बैठ के प्रार्थना करती थी, किसी को मालूम नहीं पड़े ऐसा मैं प्रार्थना करती थी। करते तो मेरी सास का और जो रूम में वो लोग भाड़े से रहते थे ना, वो रूम का भाड़ा बहुत हो गया था, दे नहीं पाए वो लोग। तो रूम का मालिक ने क्या किया, वो लोग कहीं बाहर गए थे, मेरा देवर, मेरा ननंद के घर पे गए थे और मेरा हस्बैंड भी। तो मैं और मेरा बेटा अकेले ही थे घर में। तो उन्होंने क्या किया, रूम का मालकिन ने, बदलापुर की बात है, रूम की मालकिन ने लॉक लगा दिया हमको, बाहर निकाल के बारिश के टाइम माँ बेटे को निकाल दिया और लॉक लगा दिए। बोलता जा पूरा भाड़ा लेके आने बोलो, तभी रूम का चाबी देगा, नहीं तो नहीं। मैं बोली आंटी मेरे बच्चे का कपड़ा तो दो। बोला नहीं वो भी नहीं है, जाओ, ऐसा बोल के वो निकाल दिया। फिर उसमें मैं किसी के लिए विरोधी में, उस एक समय होता है। तो मेरी ननंद बोली कि देख रवि, अगर तू उसको लेके आता है तो मेरे घर में तुम लोग के लिए जगह नहीं है। मुझे, तुम लोग अकेले आते हो तो तुम्हारे लिए घर में जगह है, उसको नहीं आना चाहिए मेरे घर में। मेरे हस्बैंड भी, फिर मेरी सास, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके गए, वो लोग चले गए, मुझे छोड़ दिए। फिर मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं चलते बदलापुर स्टेशन पहुँच भी नहीं पाई मैं, क्योंकि बहुत बारिश था, थक चुकी थी मैं चल के, हाँ बारिश में, और निकाल दिए। फिर एक मेडिकल के सामने मैं थक चुकी, तो फिर मैं मेडिकल के सामने बैठ गई। तभी रात का 11:30 बज रहा था उस टाइम। तो मैं बैठ गई। वहाँ पे बैठने के बाद
सब दुकान वुकान सब बंद हो रहा था। तो मैं बोली पिता तो उस टाइम प्रभु को जानी थी मैं बोली प्रभु अब क्या करूं मेरे पिता मैं, मुझे अपनी भी जिंदगी बचाना है क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत पीने खाने वाले घूम रहे थे। मुझे एक डर सा लग रहा था उस टाइम कि मुझे लेके जाएंगे, मार देंगे, कुछ करेंगे, मेरे बच्चे को कुछ करेंगे। मैं बोली इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं, मुझे ऐसा लगा। मैं बोली पिता अगर तू है परमेश्वर पिता तो मुझे बचाएगा, मैंने ऐसा बोली। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास 20 रुपया था उस टाइम। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। फिर मुझे ऐसा डर लगने लगा कि अरे मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। फिर यीशु को पुकारने लगी, बोली प्रभु यीशु मैं कहाँ जाऊँ, सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मैं गई पुलिस स्टेशन इनके नाम पे कंप्लेंट करने के लिए, इन परिवारों के लिए। मैं बोली ऐसे ऐसा। तो पुलिस वाले क्या बोला, वो तुम्हारा पति पत्नी का मामला तुम देखो। उन्होंने ऐसा करके भेज दिया। अब बोली किधर जाओ, अभी तो सब जगह रास्ता बंद दिखाई दे रहा है मुझे, और 12 बजने आया रात को और कोई रहने के लिए जगह नहीं। ट्रेन बंद है, जो अंबरनाथ जाऊँ मैं बदलापुर से तो ट्रेन भी बंद है, कैसे जाऊँ, मेरे पास रिक्शा भाड़ा। फिर मेरे पास शैतान हमें भरमाता देखिए, तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला मम्मी भूख लगी, उसको हाथ में ले लेके मैं चलती थी, उसको कहीं नहीं छोड़ती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अभी भी करती हूँ मैं मेरे बेटे से, क्योंकि मेरे बेटे ने जो दुख बड़ेपन में होना था उसने बचपन में पूरा दुख सह लिया। तो उसको हमेशा मैं अपने साथ ही रखती थी। तो बोला मम्मी भूख लगी, तो उस वक्त वड़ा पाव 5 रुपये का होता था। तो मैंने वड़ा पाव उसको 5 रुपये का दिलाया, 15 रुपये बचा था। मैं बोला अब इससे क्या करूँ। मैं बोली नहीं, ये इधर उधर गलत हाथों में जाने से अच्छा तो मैं ऐसी मौत मरूँ चलेगा, मेरा ऐसा ख्याल आया। तो मैंने क्या कि एक मेडिकल ही बाजू में था, मेडिकल से चूहे मारने का दवा लिया मैंने, और दवा लिया और लेके वो दवा एक वड़ा पाव के दुकान के इधर गई, पानी ली और वो दवा ऐसे चबा चबा के खा ली मैंने। वो दवा खाने के बाद बोली प्रभु तू अगर सच्चा है तो तू मुझे जिंदा रखेगा। मैं मरना तो नहीं चाहती पर मैं इनके हाथों में भी नहीं आना चाहती, क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत पीने वाले घूम रहे थे उस टाइम। तो मुझे ऐसा अगर तू प्रभु तू है जिंदा खुदा, तू मेरे साथ है ना, तो मुझे जिंदा रखेगा, मैंने ऐसा बोली। और मैंने क्या करी, वो दवा खा ली। और वो दवा खाने के बाद फिर मेरा दिमाग में था कि मैं मेरे बेटे को ना कैसे भी करके मेरे नानी सास तक पहुंचाऊँ, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे मेरे बेटे को, और वहाँ बोलूँगी कि इसको अनाथ आश्रम में डाल दे। ऐसा करके एक रिक्शा ऐसा रोकी मैंने, और मेरा तभी मुझे चक्कर आने लगा, मतलब दवा का असर हो रहा था, मुझे चक्कर आने लगा। फिर मैं रिक्शा में बैठी और उन्हें पूछा कहाँ जाना है आपको। मैं बोली मुझे शिरगांव जाना है, बदलापुर शिरगांव। तो जैसे रिक्शा से उतरी मैं, वहाँ पे मैं गिर गई, पूरा फेस भी आने लगा मेरे मुंह पे। तो उसके बाद मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर मेरे एक मामा ससुर आए थे, बोलते भाग भाग के, फिर उन्होंने उठाया, बोलता अरे देखो तुम्हारी वो बहू वहाँ गिर गई रास्ते में। फिर मेरे मामा ससुर आए, मुझे उठा के लेके गए। तब तक तो मैं पूरा हाथ पैर मेरा ये हो चुका था। तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत मेरे हस्बैंड को, मेरी सास, मेरी ननद, सबको बुला के लेके आए कि ऐसा ऐसा बात हो गया, पूजा ने जहर पी खा लिया, जल्दी आओ। तो आए वो लोग तुरंत, रात को 1:30 बज रहा था उस समय। तो ऐसा हॉस्पिटल लेके गए, बदलापुर सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ लेके गए तो पुलिस वाले बोला नहीं ये डॉक्टर ने बोला कि नहीं पुलिस का मामला है, ये पुलिस को आने दो, ये जहर क्यों पिया है इसने। जैसे पुलिस वाले आए, बोलता रहे ये लेडीज तो अभी आधा घंटा पहले पुलिस स्टेशन आके गई थी इसके हस्बैंड और इसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रखा नहीं बदलापुर में, वहाँ से उल्लासनगर भेज दिए। उल्लासनगर में वो बोला नहीं सीरियस है बहुत, वहाँ से फिर उन्होंने थाना भेजे मुझे। तो थाना जाने के बाद फिर वहाँ पे मेरा इलाज चलता रहा। मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग में वो दवा का असर हो गया था। और मैंने जो दवा खाई थी उस समय मैंने अपने बेटे का चेहरा देख के वो दवा खाया था कि मैं तो मर रही हूँ, मेरे बेटे का क्या होगा। मैंने ऐसा करके दवा खाया। और उस समय मुझे मुर्दे घरों में भी मेरा बेटा मुझे दिखाई देता था, मुर्दों को मैं जाके उठाती थी। ऐसा सनी करके ऐसा रोती थी, मेरे लड़के का नाम सनी है। और जो एड्स रोग वाले जो पेशेंट होते देखो, एकदम ऐसे रोगों के रोगियों के पास जाके मैं बैठी रहती थी उनके पास। फिर डॉक्टर लोग मुझे पकड़ नहीं पाते थे, तो ऐसा मुझे हाथ पैर बांध के बेड पे रखते थे वो लोग। तो कंटिन्यू मैं थाना हॉस्पिटल में 20 दिन थी। तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ में ही था, तो क्योंकि पुलिस वाले ने बोला कि जब तक ये ठीक नहीं होती तुझे उसके साथ रहना होगा।
तो वो मेरे साथ में ही थे। तो वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मुझे मेरी ननंद के यहाँ पे लेके आए, क्योंकि पुलिस वाले लोग ने वार्निंग दिया था कि अगर इसको तुमने छोड़ा वापस तो तुम्हारा बहुत हाल होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर मेरी ननंद भी कुछ बोल नहीं पा रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर मुझे लेके आए मेरी ननंद के घर पे। तो लाने के बाद फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग सही होने लगा। फिर मैं ऐसा धीरे धीरे प्रार्थना करती रही, यीशु यीशु बोलती रहती थी मैं। तो बाथरूम में जाके बैठती थी मैं, प्रार्थना करने देते नहीं थे। फिर मेरी सास मुझे बहुत गलत गलत बोलती थी, तू क्या क्रिश्चियन है क्या, तू क्या यीशु की पैदाइश है क्या, ऐसा वैसा बहुत गलत बोलती थी। तो बोले तू बाथरूम में इतना देर क्या करती है, 1-1 घंटा। मुझे उन पर शक आने लगा कि इतना देर तू क्या करती है। फिर मैं बाथरूम में बैठना बंद कर दी मैंने। फिर मैं बोली जब तुमको बाथरूम में, मैं मन में सोची बोली जब तुमको बाथरूम में तकलीफ अब मैं यहाँ बैठ के करूँगी। तो वो लोग सोने के बाद मैं बैठ के प्रार्थना करती थी, रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे उठ के बैठती। तो उन्होंने एक दिन मुझे देख लिया कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्या कर रही है ऐसा करके बैठ के। वो डर गए, वो क्या कर रही है तू। मैं बोली कुछ नहीं, प्रार्थना कर रही हूँ। कौन सा प्रार्थना। मैं बोली यीशु। कौन था यीशु, कौन, हम हिंदू है क्या यीशु यीशु कर रही है। उन्होंने बोला। तो बोली मम्मी मैं मेरा परमेश्वर को मानती, आप कुछ भी बोलो मगर मेरे प्रभु के लिए मत बोलो। मैंने ऐसा बोला। तो उन्होंने सुबह मेरे हस्बैंड को बोले, मेरे हस्बैंड ने बहुत मारा मुझे। फिर मेरी ननंद बोलती मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, तेरा यीशु यीशु नहीं चलेगा। उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं बहुत रोई। फिर बाथरूम में जाके रोती थी, कहीं पे भी हर काम करते करते रोती थी कि प्रभु आपकी भी यहाँ पे लोग बेइज्जती कर रहे परमेश्वर। ऐसा मैं रोती थी। रोते रोते एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसा मारा मुझे कि मेरा नाक ही फट गया था। मैं खून मतलब मेरा खून बंद नहीं हो रहा है। वो खुद हैरान हो गए, पानी मार रहे, इतना कुछ रहे, खून ही नहीं बंद हो रहा है। वो डर गए क्योंकि मेरे को चक्कर आने लगा था। फिर मैं खुद डर गई, मैं अपना खून देख के, पूरा खून हो गया था। फिर मेरे जिस चक्कर बोले प्रभु मुझे ताकत दे पिता, मेरा खून बंद हो जाए। ऐसा बोलते ही तुरंत मेरा खून बंद हो गया और मैं पिता का धन्यवाद दी। फिर उन्होंने 2 दिन तो मुझे कुछ बोले नहीं। फिर वो लोग मेरे बेटे को लेके मजाक करते थे मेरे सामने। मेरी ननंद का लड़का था, 1 साल बड़ा है मेरे बेटे से, वो थोड़ा तगड़ा था। मेरा लड़का ऐसा दुबला पतला था। हाँ, ये अलग अलग उसको नाम से पुकारते थे मेरे बेटे को। तो मुझे बहुत दिल में लगती थी ये बातें कि मैं बोलती थी प्रभु यही बेटा एक दिन इनका काम आएगा। मैं ऐसा बोलती थी, प्रभु तू मेरे बेटों को ऐसा बनाना, मैं ऐसा बोलती थी हमेशा। फिर मेरे ननंद का हस्बैंड ने क्या किया, उसको खिल्ले में टंगा दिए मेरे बेटे को, और वो खिल्ले में से ऊपर से धप करके नीचे गिरा और गिर के वो बेहोश हो गया। कितने साल का था वो 2 साल का था ब्रदर। गिर के बेहोश हो गया। मैं तो एकदम ऐसा, मैं जोर से चिल्ला के उसको गोदी में ली। वो भी डर गए पर कुछ नहीं करे। मैं बोली प्रभु मेरा बेटा, परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर। ऐसा हाथ रख के मैंने मेरे बेटे पर इतना ही बोली। तुरंत मेरे बेटे को होश आया और मैं प्रभु का धन्यवाद दी। फिर मैंने बोली प्रभु तू मेरे जीवन का साथी है, प्रभु मेरे बेटे का और मेरी ज़िंदगी प्रभु तेरे हाथ में। मैंने ये बोल के कंटिन्यू में उनके परमेश्वर में विश्वास, मैंने परमेश्वर इतना दुख आया तकलीफ, मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे हस्बैंड को बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेंगे। मैं उनकी हर एक तकलीफ को सहती गई। फिर परमेश्वर से मांगती थी मैं, प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि हर एक बातों को मैं सह सकूं। ऐसा मैं मांगती थी। मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया, पर मैं ऐसे मेरे मुँह से ही निकलता था। वो कोई मुझे सिखाया नहीं, कुछ नहीं, पर मैं ऐसे बोलती थी प्रभु मुझे वो ताकत दे, मैं सहूँ सब, ये जितने अत्याचार और मैं सहूँ इनसे। मैं ऐसा हमेशा मांगती थी। मांगते मांगते फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड का बहुत सर दर्द होने लगा। फिर मैं प्रार्थना करी थी। मैं बाथरूम में प्रार्थना करना बंद कर दी जब उन्होंने बोला था। बोला अब तो मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना करूँगी। तो वो सब सो गए थे, मैं बैठ के प्रार्थना करी थी। तो मेरे हस्बैंड का दवा खाने के बाद भी उनको ना सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। तो बोलते ए पूजा इधर आ। मैं बोली हाँ बोलो। मैं डरती थी उनसे। बोले हाँ बोलो। तो बोले बहुत तू प्रभु प्रभु करती है ना, यीशु यीशु, बता मेरा सर बहुत दुख रहा है, बता प्रार्थना कर तो देखती मेरा सर दर्द ठीक होता है क्या, पहली टाइम। और मैं बोले कोई बात नहीं प्रभु पिता, मैं प्रार्थना नहीं, पर परमेश्वर आज उन्होंने पहली बार बोला परमेश्वर आप काम करो परमेश्वर। फिर उनके सर पे मैंने हाथ रखा, बोले यीशु के नाम से सारा सर दर्द निकल जाए, इतना ही बोली और हटी। अरे पूजा मेरा सर दर्द ठीक हो गया।
सही में तेरा परमेश्वर सुनता है रे तेरी। और मुझे बहुत खुशी हुआ, उस टाइम आनंद हुआ कि परमेश्वर मेरी सुनता है। फिर मेरी सास को बोलने लगा, हाँ मेरी सास बोली, हाँ तू बहुत औरत की तारीफ कर रहा है। तो बोला नहीं मम्मी, मेरा सर दर्द कितना, अभी देख इसने प्रार्थना करी तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। उन्होंने ये पहली टाइम उनके जीवन का उन्होंने चमत्कार देखा। तो मैं बोली पिता धन्यवाद। फिर मुझे एक दिन बहुत मारे तो बोले तू चाहती क्या है, मुझे बोली मैं चाहती हूँ कि अलग जाना चाहती हूँ, हम अलग जाना चाहते। तो बोलते ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं मेरे माँ बहन को, मेरे बहन के बेटे को छोड़ के, मेरे भाइयों परिवार को छोड़ के मैं जाऊँगा ही नहीं, तेरे को छोड़ दूँगा मगर उसको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, पर मैं बोली नहीं, मेरे मन में पर परमेश्वर करेगा। मुझे विश्वास था, वो मुझे बोल रहे पर मैं मन में बोल रही प्रभु तुमको करेगा। मेरा मन में ये चला, मैं मन में बोली मैंने ये बात। और कंटिन्यू ऐसा करते करते वहाँ से हम लोग ने मेरी ननद के यहाँ से रूम खाली किए, दूसरे जगह रूम लिए, वहाँ पे आए। 5-6 महीने बाद फिर धीरे धीरे मैं चर्च वगैरह में तो नहीं जाती थी, घर में बैठ के प्रार्थना करती थी, बाथरूम में कहीं पे भी बाइबल पढ़ने के लिए मैं बहुत तरसती थी। तो मैं परमेश्वर से हर दिन ऐसा रोज कि ये पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि मैं बंगाली में पढ़ी हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता था। तो मैं बहुत तड़पती थी कि इसमें क्या लिखा है, प्रभु को कैसे जानूँ मैं, मुझे पढ़ना है। और मैं ना ये एक मेरे पास मराठी बाइबल था, नहीं हिंदी बाइबल था छोटा, वो बाइबल मुझे उन्होंने पूना से मिला था। तो बाइबल में ऐसा रखती थी और यीशु का फोटो था सामने, और ऐसा प्रार्थना करती थी, परमेश्वर पिता मुझे इस पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे हिंदी पढ़ना आ जाए प्रभु, मुझे लिखना नहीं आए चलेगा मगर मुझे पढ़ना आना चाहिए। मैं ऐसा कंटिन्यू प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसे सुबह के टाइम ऐसा बाइबल खोली और क ख करके ऐसे उत्पत्ति चालू करी, मुझे हिंदी पढ़ने आने लगा और मैं इतना खुश हुई। और उत्पत्ति पहला अध्याय पूरा पढ़ी मैंने अटक के, पर फिर धीरे धीरे मुझे हिंदी पढ़ने आने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद है, आज मैं बाइबल हिंदी में पढ़ती हूँ। बंगाली छूट गया मगर अभी मैं हिंदी से पढ़ती हूँ। तो ये होने के बाद फिर मैं अलग हुए, हम लोग मतलब मेरी नंद की यहाँ से हम लोग अलग होके, मेरी सास मेरा देवर, हम लोग अलग रूम लिए। लेने के बाद वहाँ पे भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। फिर मेरी बड़ी बेटी, जब मेरा दूसरा महीना चल रहा था तो मेरी ननद ने सोचा कि गिरा देंगे बच्चा, नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक और बच्चा आने से मेरे बेटे का प्यार कम हो जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला, ए माँ नहीं चाहिए उसको बच्चा, ऐसा वो बोल रहे तो मैंने सुन ली। पर मैंने हाथ में पेट पे हाथ रखे और मैं बोली पिता मुझे बेटी चाहिए, मैं नहीं जानती मगर तू मुझे देगा, बेटा नहीं मुझे बेटी चाहिए, और ये तेरी ओर से हो परमेश्वर, ये इसको कुछ भी हानि ना हो पिता। वो लोग मुझे दवा देते थे बच्चा गिराने का, दवा खाने के लिए गोली, और मैं ये गोली लेती थी, 6 गोली लाए थे उन्होंने दिया था। ऐसे यीशु का नाम लेती थी और वो मेरी ननद सामने ही खड़ी रहती थी, खा मेरे सामने खा, तो मैं बोलती थी मैं मन में बोलती यीशु के नाम से, ऐसा करके खा लेती थी। और वो 6 गोली खाई मैंने, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह, आज मेरी बेटी, वही बेटी आज 15 साल की है और प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा। और फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर जब वो 5 महीने की हुई तभी उसको दुष्ट आत्मा का हवा लगा था। तो ये सेकंड बार है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे, पूजा तो उसका तो इतना दवा करा है तो भी ठीक नहीं हो रहा है, एक काम कर, तू तेरा प्रभु प्रभु बोलती है ना, तू चल ना तेरे प्रभु के पास लेके चलते, उसको ठीक करेगा। तो मेरे ठीक है चलो। तो मैं जब मैं विश्वास में आई थी नए जब मैं पूना से आई प्रार्थना करा के, तो मैंने जब वहाँ की गवाही सुनी थी तो मैंने मेरी मामी को भी बताई थी, क्योंकि मेरी मामी का रीढ़ का हड्डी जा चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मामी को बताई थी मैंने, बोली मामी आप ऐसा ऐसा विश्वास करो परमेश्वर में, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला, पागल है तू, जा यहाँ से निकल के, हम बंगाली धर्म के, हम नहीं छोड़ेंगे, जा तू यहाँ से। वो लोग ने गणपति रखा था उसी दिन, तो ऐसा उनको बोल के मेरे को इंसल्ट किए और मैं आ गई और गणपति में आग लग गया उनका। आग लगने के बाद मैंने उनके घर में कभी दोबारा पैर ही नहीं रखा। फिर मैंने 2 साल बाद मेरी मामी ने मुझे कांटेक्ट करी, तब तक प्रभु का धन्यवाद है कि मेरी मामी का भी उद्धार हो गया। फिर 2 साल बाद मैंने कांटेक्ट किया, बोले ऐसा है मैं चर्च में जाती हूँ, तूने मुझे बोली थी। फिर मैं बहुत खुश हुई कि पिता मैंने मेरे परिवार में एक को मैंने सुसमाचार दिया, तो मैं धन्यवाद दे, मैं बहुत आनंद मना रही थी मैं। तो मेरी मामी से बोली, मामी ऐसे ऐसा बात है, मेरी लड़की को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो बोले एक काम कर के, तो बोले वहाँ पे आ, मैं वहाँ पे जाती हूँ, तू तो कहीं जाती नहीं ना चर्च में। मैं बोली नहीं। तो बोले तू वहाँ पे आ, तेरे पति को भी लेके आ।
तो वो आएंगे क्या? मैं बोली हाँ आएंगे, आज खुद ही बोले उन्होंने। तो बोला ठीक है तू लेके आ, तो तेरी बेटी को बच्चे को भी लेके आ। तो मेरी बड़ी वाली लड़की, मेरा लड़का, हम हस्बैंड, हम चारों जन गए। जैसे ब्रदर आए, जैसे प्रार्थना करने लगे, मेरी बेटी चंगी हो गई। और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो जादू टोना किए थे, इतना उल्टी वगैरह होने लगा, इतना उल्टी होने लगा, ऐसे हल्दी और कुंकू ये सब उल्टी के जरिए निकला उनका। तो निकला, फिर वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड बदलते गए, फिर प्रार्थना में बढ़ते गए। फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैंने उनको बोली थी, बोली हम बपतिस्मा लेंगे। बोलते नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं, पागल है क्या तू? मैं बोली नहीं लेंगे। तो बोला नहीं अभी मैं नहीं लूँगा। पर मैं बोली मेरे से पहले तुम्हारा बपतिस्मा होगा यीशु के नाम से, मैंने उनको ये बोली। तो बोल के मैंने छोड़ दिया ये बातें। बोलने के बाद फिर जैसे बपतिस्मा के लिए हम वो प्रार्थना में बढ़ते गए चर्च में, फिर मुझे बपतिस्मा लेना था। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, पर मेरे हस्बैंड बोला नहीं मैं नहीं लूँगा, वो पहले ऐसा बोले। फिर बाद में मैं बोली पिता, फिर मैं एक पीपल का एक झाड़ था उसके नीचे गई, वहाँ पे एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। तो मैं वो झाड़ के नीचे गई और मैं प्रार्थना करी, बोली पिता परमेश्वर, मैं अकेले नहीं चाहती कि मैं अकेली स्वर्ग में आऊँ, मेरे साथ मेरा पति भी आए। मैंने ऐसा प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करके उठ के मैं आई, पहला बपतिस्मा उनका ही हुआ मेरे से पहले। और मैं बहुत खुश हुई, मैं आनंद हुई। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर हर कठोर से कठोर मन को बदलने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का बहुत तहे दिल से शुक्र धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का मैं, कि सच में हमारे माँ बाप से भी बढ़कर प्रभु ने हमसे प्यार किया। और मैंने अपने जीवन का, मैंने मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरा पिता है, क्योंकि मैं अपने छोटी सी छोटी बात को मैं मेरे परमेश्वर को बोलती हूँ, क्योंकि मेरा कोई है नहीं, ना मेरे भाई है ना मेरा माँ है, बाप रह के भी हमारे बाप नहीं है, दूर है हमसे। तो इसलिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बड़ा चमत्कार, मेरा लड़का जब 4 साल का हो गया, मेरे पति भी थोड़ा विश्वास में प्रार्थना करने लगे। फिर मेरे लड़के को जब दम्मे का प्रॉब्लम, उसको बहुत तकलीफ होने लगा। तो क्या करूँ अभी क्या करूँ। हम लोग को अलग जाना था रूम, मेरी वहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह बहुत करते थे वो लोग, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था। मुझे ऐसा मैं जिस दिन प्रार्थना में और वो लोग मूर्ति बिठाते ना, तो मुझे काली दिखती थी और हंसती थी ऐसा देख देख के, ऐसा जीभ बाहर निकाल के, और सीढ़ी पे ही दिखती थी मुझे। और मेरी ये बड़ी लड़की जब 2 साल की थी, ऊपर से गिर गई थी 2 माले में से, 2 माले पे से नीचे गिर गई। 12 महीने की थी, 2 साल की नहीं थी। छोटी वाली मेरे पेट में थी, 9 महीना पूरा चल रहा था मुझे। बड़ी वाली ऊपर से गिरी, और जैसे वो गिरी, ऐसे इतने बड़े बड़े सीढ़ी थे, ऊपर से ऐसा गिरी जैसे कि मैं सोची थी मेरी बेटी ख़त्म, मेरी जैसा मेरा पैर हो गया वैसा मेरी बेटी का भी हो गया। और मैं कैसे ऊपर से जो भाग के नीचे आई मैं नहीं जानती। जैसे मैं सीढ़ी उतरने लगी ना, तो काली मुझे दिखाई दी और हंस रही है, देख तेरी बेटी को मैंने कर दी ख़त्म। फिर मैं यीशु मेरी बेटी को बचा, मैंने ऐसा जोर से आवाज़ दी, और मैं भाग के दूसरे माले से नीचे तक मैं कैसे आई, मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसे आई। और मेरी बेटी बेहोश मुझे मिली, और मैं पूरा मेरे हस्बैंड का एकदम हाथ पे कांपने लगा। हमारे पास पैसा भी नहीं उस टाइम, मेरे हस्बैंड का काम नहीं था, तो मैं क्या करूँ एकदम। फिर मैंने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया और प्रार्थना की, बोली पिता ये बेटी मेरी नहीं, पिता ये तूने मुझे ये बेटी दी है, प्रभु ये भली चंगी है यीशु के नाम से। जैसे मैंने प्रार्थना किया पिता, 2 मिनट में उसको होश आया, और मैंने उसको चेक किया कि उसको कहीं हड्डी विड्डी में चोट तो नहीं लगा, मेरी जैसी तो नहीं हुई। मैं पूरा चेक की तो नहीं। फिर मेरा दिल को तसल्ली नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या हॉस्पिटल भेजा, तो डॉक्टर बोला नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो जो गिरी है ना, तो हल्का सा वो डर बैठा है ना, वो डर की वजह से बुखार आया। तो मैं बोली पिता धन्यवाद। मैं बोली देख तूने मेरे बच्चे का, तूने मुझे बोली ना, तो मेरे बेटे का भी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं वो काली से हमेशा लड़ती थी, ऐसा बोलती थी, वो मेरा कभी पैर खींचती थी, कभी ये खींचती थी, ऐसा करती थी, मुझे हमेशा दिखती थी वो। ऐसा करते करते मैं और प्रार्थना में बढ़ती गई, मेरे पति भी बढ़ते गए। हम लोग फिर दरवाज़ा बंद करके अलग से, क्योंकि एक ही घर में पूजा पाठ भी होता है, प्रार्थना वगैरह भी होता है, तो हमको डिस्टर्ब होता था। तो मैं परमेश्वर से एक सी मांगती, पिता जिस घर में तेरी इज्जत नहीं, उस घर में मैं नहीं रहना चाहती प्रभु। मुझे ऐसा एक हो गया था कि मुझे जाना है इस घर से। पिता मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे रूम लेने के लिए पैसा नहीं है, मैं नहीं जानती, मगर मुझे जाना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु का नाम लेके मैं घर से निकल गई। मैं
मेरे तीनों बच्चों को लेके निकल गई मैं। निकलने के बाद कहाँ जाएंगे हमको मालूम नहीं था, पर इतना मालूम था कि प्रभु मुझे देगा रूम। और 2 दिन हम लोग मेरी मौसी सास के घर पे थे। फिर मेरे हस्बैंड रूम ढूंढने लगे तो नहीं मिला उनको। फिर एक रूम मिला, वो बोला अरे पूजा रूम नहीं मिला। बोले तुम विश्वास करो प्रभु देगा रूम, जाओ तुम। फिर वो गए तो एक भाजी वाले को पूछा कि रूम है क्या भाई? अरे नहीं है नहीं है। फिर वो आने लगे तो आधे रास्ते से उन्होंने फिर से बोला अरे है रूम, आजा। तो बोले कहाँ पे? तो ऐसे से तो पीछे मशान जलती थी, आगे रूम था हमारा। ऐसा फिर वो आए, रूम देख के आए मुझे और बोले पूजा रूम तो मिला है मगर मशान भूमि के बाजू में है, उन्होंने बोला। तो मैं बोली कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना साथ में हमारे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मैं, हमारे पास एक एक ही साड़ी था, कपड़े थे मेरे बच्चों का 2-3 जोड़ी कपड़े, यही निकले थे हम लोग, और कुछ नहीं था हमारे पास। तो वो रूम मुझे मिला और 1500 रुपये 1000 रुपये भाड़ा था और 3000 डिपॉजिट। और प्रभु ने वो पैसा, परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने वो पैसा दे दिया उनको। और वहाँ पे मैं 3 महीना, जब मैं प्रार्थना करने बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे आगे पीछे कोई घूम रहा है, काला साया। और मैं ऐसा कर करके प्रार्थना में मजबूत करती रहती थी। डराने, वो जो डराते थे बहुत शैतान, पर मैं बैठी रहती थी। तो ऐसा करते करते 2 महीना वहाँ पे निकाली मैंने। वहाँ पे अचानक मेरा बेटे को, बड़ा वाला लड़का है, वो खेलते खेलते एक रूम के अंदर चला गया तो उसको किसी ने मारा। अभी दुष्ट आत्मा मारते हैं। मारने के बाद फिर उसको इतना बुखार आया, तो आया तबते हुए उसका दम का सांस लेने तकलीफ होने लगा था उसको। तो अब मैं क्या करूँ? फिर लेके गई हॉस्पिटल, छाया में लेके गई सरकारी में। तो बोला तुम कैसे माँ बाप हो? आप एक ही बेटा है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे लापरवाही करते हो? तुम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते? इतना दिन क्या करे थे? तुम सोए थे क्या? ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलने लगे। तो बोला यहाँ पे नहीं होगा इसका, उसको लेके जाओ तुम वाडिया में। अभी मैं बोली परमेश्वर, अब उन्होंने तो मुझे बोल दिया। बोला हाँ ठीक है लेके जाऊँगी। ऐसा बोल के मैं हॉस्पिटल से घर पे लेके आ गई। मैं बोली पिता मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब मैं कैसे लेके जाऊँ? पिता तेरा बेटा ही है, प्रभु तूने मुझे दिया, तेरी इच्छा है तो तू ले जा। फिर मेरे पति मुझे बोलने लगे गुस्से में, बहुत तू प्रभु प्रभु करती है, आज बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो देख। फिर मैं बोली कोई बात नहीं, पिता ने मुझे ये बेटा दिया है, पिता की इच्छा हो तो पिता ले जाएगा। मैंने उनको ये जवाब दे के फिर मैं रात को जैसे मैं प्रार्थना करने बैठी और मैं बोली मेरे पिता परमेश्वर, आज जितनों ने ये बात बोला है उनके सामने परमेश्वर तू मेरे बेटे को खड़ा कर। मैंने ये प्रार्थना करी, मेरे पिता मेरे बच्चे को चंगाई दे। रात को 12 बजे से 11:30 से मैं 2 बजे तक प्रार्थना करती रही। और ऐसा परमेश्वर का उपस्थित, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर बोलता है, वचन में लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं उस टाइम प्रार्थना करी, जैसे कोई हमारे बाजू में से कोई जाता है ना, ऐसा करके मैंने मेरे बच्चे को सामने रखी थी और मेरे हस्बैंड उधर बैठे थे। ऐसा मेरे बाजू में से गए और मेरे बेटे को यहाँ पे हाथ, और उस समय से आज 19 साल का हो गया, मेरे बेटे का दम्मे की बीमारी प्रभु ने चंगाई दी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जीवन में धीरे धीरे बहुत से लोग मुझसे नाता तोड़ दिए कि हाँ प्रभु में है। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरे दुख के टाइम तुम नहीं आए तो अब क्या करोगे? दुख के टाइम मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उस परमेश्वर को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने डायरेक्ट ऐसा अपने फैमिली वाले को बोला। जब मैं तकलीफ में थी, मेरी सगी बहन ने मुझे बोला कि क्या तू दीदी ऐसा है वैसा है। बोले जब मैं तकलीफ में थी तू आई थी एक बार मुझे पूछने के लिए कि दीदी तू मर गई कि जिंदा है? तुम लोग को मैं छोड़ दूंगी पर मेरा परमेश्वर को, मेरे पिता का नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे बहुत से लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिए थे, मुझसे कोई वास्ता नहीं था उनका, पर फिर भी मैं परमेश्वर में बनी रही। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्यार में बनाए रखा प्रभु ने। और धीरे धीरे जो रिश्तेदार दूर हुए तो वो मेरे पास आने लगे धीरे धीरे। हर जो रिश्ते मुझसे बोले थे तुम मर गई हमारे लिए, वही पहले आए मेरे पास। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर सच में, प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, ये सभी तुम्हारे साथ होंगे। तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। और मैं ये मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बहुत सालों से, जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया है तो आपके भी जीवन में परमेश्वर करेगा। जब कठोर मन को परमेश्वर बदल सकता है तो बाकी को क्यों नहीं। ऐसे मैंने बहुत से लोग सुसमाचार दिया, तो जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया प्रभु ने उनका जीवन को बदला है। और मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे जीवन में इतनी बड़ी अद्भुत गवाही हुई तभी मैं बहुत परमेश्वर से बोलती थी कि पिता ये गवाही मुझे, मेरे दुनिया तक मेरी ये गवाही जाना चाहिए परमेश्वर पिता, कि लोग और भी लोग ऐसे बचे
जो आज जो पति पत्नी झगड़ा कर रहे, अलग हो रहे या छोड़ के जा रहे, तो उनके लिए तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि भाई को यहाँ पे भेजा है परमेश्वर ने। आज सालों पहले प्रार्थना परमेश्वर ने कभी मतलब खाली जाने नहीं दिया, वो पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी भी विश्वास कीजिए परमेश्वर में कि प्रभु सबको बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जात और धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु मन को परिवर्तन करने आया, हमारे जीवन को बदलने आया। और मेरा पति दारू सिगरेट मारा पीटी इतना करते थे, आज वो परमेश्वर ने मेरे पति को इतना बदला कि लोग बोलता रहे तू रवि कैसे बदल गया, कैसे बदल गया। तो मैं एक ही बात बोलती कि मेरा परमेश्वर ने बदला। तो ये बात मैं सभी भाई बहनों को बोलती हूँ कि जहाँ जिसने जिसने भी मेरा ये गवाही सुना होगा, आप लोग भी सब विश्वास कीजिए, परमेश्वर अद्भुत करता है और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आमेन। मु सदा प्रभु ठारे प्रार्थना कली ओ से मते उत्तर देले, पुणी मोहर सबु भयरु मते उद्धार कले। एही दुखी लोक काकुक्ति कला, पुणी सदा प्रभु ताहार कथा शुणिले ओ ताहार सकल संकटरु ताहाकु उद्धार कले। जो माने सदा प्रभु को भय करंती, ताहांकर दूत सेमानक चारिआडे छाउणी करी सेमानकु उद्धार करंती। आहे सदा प्रभु जे मंगलमय, एहा आस्वादन करी देख जे ताहांकर शरणागत से लोक धन्य। आमेन।